इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने चाहती हैं कि मगरिब की नमाज का वक्त किस वक्त ख़त्म होता है। लोगों के अंदर ये मशहूर है कि मगरिब की नमाज का वक्त अजान होने के थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह लोग फिर नमाज मगरिब की अदा नहीं करते। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि मगरिब के वक्त कब ख़त्म होता है, कब शुरू होता है। खैर दोबारा मगरिब के ताल्लुक़ से ज़्यादा लोगों में वसवसा रहता है। तो मगरिब का वक्त लगने से लेकर जब ख़त्म होगा, जब नमाज इशा का वक्त शुरू होगा, यानी जब तक इशा का वक्त नहीं हो रहा उस वक्त तक मगरिब का ही वक्त रहेगा। अब ये कि इशा की अज़ान का इससे ताल्लुक़ नहीं है कि अज़ान होने पर इशा का वक्त होगा। अज़ान दरअसल क्या होता है कि वक्त लगने के थोड़ी देर के बाद होती है। मसलन ये कि अगर 8 बजे ईशा की अज़ान हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ईशा का वक्त 8 बजे ही लगा है, बल्कि होता ये है कि ईशा का वक्त 7:50 पे लग जाता है, उसके बावजूद भी अज़ान 8 बजे दी जाती है। तो जब ईशा का वक्त लगेगा उससे पहले जितना भी वक्त है वो सब मगरिब का करार पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मगरिब का वक्त अज़ान के फ़ौरन बाद ख़त्म नहीं होता। अब ये कितनी देर रहता है, तो इसमें कम अज़ कम मान के चलें आप 1 घंटा 18 मिनट कम से कम ये वक्त रहता है। यानी मगरिब का जो वक्त है वो करीब 1 घंटा तो बिल्कुल तय है कि 1 घंटे तक मगरिब का वक्त है अज़ान होने के बाद से, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक रहता है, यानी 35 से 34-35 मिनट के करीब तक। तो 1 घंटा 18 मिनट तक मिनिमम है और मैक्सिमम 1 घंटा 35 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा तो दोनों एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है कि मगरिब का वक्त 1 घंटे तक रहता है। लिहाजा अगर किसी शख्स की किसी वजह से, सफ़र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, या सो गया, नींद में नहीं उठ पाया, बहुत सौ को आदत होती है दोपहर में सोने की, या असर के बाद वैसे सोना नहीं चाहिए मगर सोने की आदत होती है, तो ऐसी सूरत में अगर वो नमाज से उठें और अज़ान हुए हुए आधा घंटा गुजर चुका हो तो उसके बाद भी मगरिब का वक्त रहता है। लिहाजा मगरिब की नमाज़ को पढ़ लेना चाहिए। और मगरिब की नमाज में जानबूझकर ताख़ीर करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि बाहर शरीयत के अंदर लिखा हुआ है, मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, कि 2 रकात तक की ताख़ीर करना, यानी इतनी देर करना कि जितने में 2 रकात पढ़ ली जाए मगरिब की नमाज में, ये मकरूह तंज़ीही है, यानी ये फ़ेल शरीयत को पसंद नहीं। और इतनी ताख़ीर करना कि सितारे आपस में गुथ जाएं, यानी एक दूसरे में मिल जाएं, रात करीब आ जाए, इशा का वक्त करीब लग जाए जितना ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा ताख़ीर करना ये मकरूह तहरीमी है, यानी ये फ़ेल गुनाह है। अगर कोई शख्स जानबूझ के मगरिब की नमाज़ को इतनी ताख़ीर करता है कि इशा के करीब चली जाए तो ये शख्स गुनाहगार भी होगा, लेकिन नमाज फिर भी उसकी दुरुस्त अदा हो जाएगी। लिहाजा जानबूझ के इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, मगरिब की नमाज़ फ़ौरन ही पढ़नी चाहिए अज़ान होने के बाद। और अगर किसी ने नहीं पढ़ी किसी काम की वजह से, तो वो ये तसव्वुर ना करे कि वो कज़ा हो गई, बल्कि 1 घंटे तक मगरिब का वक्त है, उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला कौन सी नमाज़ का वक्त कितनी देर रहता है, मैं उस पर एक एप्लीकेशन का रिव्यू जल्दी करने वाला हूँ। हो सका तो उस पर मैं पूरी तफसीली वीडियो भी बहुत जल्द बनाऊँगा। बहुत सारे लोगों की इस पर डिमांड भी है नमाज़ के ताल्लुक़ से कि वो अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो उनमें वहाँ नमाज़ का वक्त नहीं पता चलता, और बहुत सारी जगह पर अज़ान नहीं होती तो मालूम नहीं चलता। तो इंशाअल्लाह ताला आप थोड़ा इंतज़ार करें, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना